हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है इस समय पूरा देश, जहाँ तक कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से, इस महामारी से जूझ रही है। और इसमें हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि आपकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि विद्यालय तो बंद हैं। तो आज जो है मैं नीरज यादव फ्रॉम जी सुखराम यादव इंटर कॉलेज से आपको कक्षा 10 मैथ का पहला चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, उसे समझें। देखिए, पहला अध्याय है ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो ये हो गई वास्तविक संख्याएं कि जितनी भी परिमेय संख्या हैं और अपरिमेय संख्या हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न बनता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पहले हेडिंग दिया है परिमेय संख्या की वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हों और Q बराबर नहीं हो जीरो के, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 5/1 -5/6, 8/-7, 0 -3/-11, ये सब वास्तविक संख्या, वो परिमेय संख्या। दूसरी हैं अपरिमेय संख्याएं कि जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, और जिनमें P और Q पूर्णांक ना हो। जैसे ये √3 है, ये पूर्णांक नहीं है, √2 है, पूर्णांक नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 वास्तविक संख्या, नंबर 2 काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की होगी, परिमेय और अपरिमेय। जो P/Q में है वो परिमेय हो गई, जो P/Q में नहीं है वो अपरिमेय हो गई। काल्पनिक संख्या जैसे Z एक काल्पनिक संख्या, Z = A + IB है, जहाँ A और B वास्तविक संख्या हैं और B बराबर नहीं है जीरो के, और I की जो वैल्यू होती है -√1 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, जैसे -1 का वर्गमूल, काल्पनिक संख्या होता है, जैसे -√2, -√3। इसके बारे में एक नोट दिया है, यह है आवर्ती दशमलव। जैसे 8/3 ये आपकी एक परिमेय संख्या है, तो इसे आवर्ती दशमलव के रूप में कैसा लिखा जाएगा कि 2.66, अभी 6 कई बार आवर्त हो रहा है इसका, तो इसे लिख सकते हैं 2.66 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह लग गया। तो जितनी भी आवर्ती दशमलव संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं का निरूपण एक आसान दशमलव द्वारा होता है, जितनी भी वास्तविक संख्या हैं। यदि निरूपण आवर्ती होता है, इस तरह से अगर निरूपण होता है तो संख्या परिमेय होती हैं, और निरूपण अगर आवर्ती नहीं होता है तो संख्या अपरिमेय होती हैं। दो तरह से हो गई परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय हो गई, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय हो गई। और इसमें P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और इसमें P और Q पूर्णांक नहीं होता है। और दूसरा, आइए देखिए, ये पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक होंगे आपके A और B जो दिए होंगे, और इनके लिए एक ऐसी अद्वितीय संख्या की ओर R लेंगे हम कि A बराबर BQ + R होगी, जहाँ R का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और हमेशा R छोटी होगी B से। जहाँ इस प्रमेय में जो A है A एक भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। प्रमेय पढ़ी है आप लोगों ने, और मैं रफ में थोड़ा दिखा दूँ आपको कि जैसे हम किसी संख्या को भाग करते हैं, 28 से ले लो, 3 से भाग दे रहे हैं 28 को, 3 9 27, 1 बचा, तो आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक। तो ये होता है कि 3 × 9 + 1 = 28, 3 9 27 + 1 = 28। ये पहले ही पढ़ा है छोटी क्लासों में भी। 3 क्या है आपका भाजक, गुणा 9 क्या है भागफल,
प्लस एक शेषफल है और बराबर है 28। 28 आपका भाज्य है। तो ये प्रमेय, यही प्रमेय है यहाँ से। तो ये है प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसे ये इस फॉर्म में लिख दिया, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जहाँ a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। इसका HCF ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का हम अनुसरण करते हैं। इस प्रमेय के द्वारा हम दो पूर्णांक a b का HCF ज्ञात करते हैं और उसके लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। पहला चरण, a और b के लिए प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हम ऐसे QR ज्ञात करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो और r की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 0 के या छोटी हो b से। चरण नंबर 2, यदि यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है तो b ही पूर्णांक a और b का HCF होगा। अगर वैल्यू r नहीं आती है तो b और r के लिए पुनः इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को चरण नंबर 3 में जब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता है। और जब शेषफल 0 हो जाता है, इस स्थिति में ही प्राप्त भाजक अभिष्ट HCF होता है। एक्सरसाइज के ये कुछ प्रश्न हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली है 1.1। तो ये दिया है जो अभी ये प्रमेय हमने समझी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। पहला है, एक पूर्णांक दे रखा है 135 और दूसरा है 225। अब हमने बताया था प्रमेय में कि दो पूर्णांक होते हैं, एक a और एक b। तो इसमें दो पूर्णांक हैं और a वो होता है जो बड़ा होता है, तो हमेशा a बड़ा होता है। तो 225 आपका a हो गया और b हो गया 135। अब ये प्रमेय, यहाँ हमें प्रमेय की मदद से क्या करना है, दोनों पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस सी, जहाँ a आपका 225 है, b आपका 135 है। अब q और c क्या है, ये मैं थोड़ा रफ काम कर लेता हूँ कहीं। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। जो a है, a आपका यहाँ हो गया, मैं पहले जो समझाई थी, a आपका हो गया भाज्य, a आपका भाज्य है और b जो है भाजक है। तो 135 आपका भाजक हो गया, 225 भाज्य हो गया। मतलब b से हम a को भाग करते हैं तो ये आपका आएगा 135 से जब भाग करेंगे 225 को तो एक बार आ रहा है यहाँ 135, शेष बचा 90। तो ये तो शेष हो गया, अर्थात ये r हो गया, ये आपका q हो गया और ये आपका a है ही, ये हो गया b। तो यहाँ इसे लिखेंगे a आपका 225, b 135, q गुणा q 1 प्लस c 90। हटा ये रफ रहने दो सर। देखिए अब इसमें आपका जो शेषफल 90 है और हमें सवाल कहाँ तक करना है, जहाँ तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। तो पुनः इसे हम करेंगे, दिखाना पड़ेगा। तो पुनः इसके लिए करते हैं 135 और 90 के लिए। तो आपका यहाँ ये 135 जो है वो भाज्य हो जाएगा, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अभी कैसा आया कि हमने a बराबर ले लिया 135 और b आपका यहाँ हो गया 90। अब हम 90 से 135 को जब भाग करेंगे तो 90 का 90 यहाँ बचा 45 शेष। तो यहाँ ये तो r हो गया, ये आपका q हो गया और ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो यहाँ आ जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a हो गया आपका 135 बराबर b हो गया 90, q हो गया 1 प्लस r हो गया 45। लेकिन यहाँ भी जो r है वो डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात इसी प्रक्रिया को पुनः करेंगे। अब यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 90 और b बराबर हो जाएगा 45। तो इसे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r, पुनः वही प्रमेय लागू करेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे 45 से जब 90 को भाग करेंगे तो
45 दूनी 90। तो यहाँ पर Q तो हो गया 2 और A हो गया 90 और B हो गया आपका 45 और यहाँ पर शेषफल R 0 हो गया। ये पहले दिया था प्रमेय में कि जब तक शेषफल 0 ना हो इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। तो ये लिखा जाएगा इसमें। पुनः इस प्रमेय को लागू कर रहे हैं। 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल यहाँ 0 आ जाएगा। अब जहाँ R बराबर 0 है इसलिए 135 R बराबर 0, अतः 135 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा 45। ये आपका आंसर।